पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान चीफ तर्जुमान सोहेल बुखारी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भारत को मुज़ाकरात की पेशकश पर कहा कि अगर दोनों मुल्क मुज़ाकरात के लिए आगे आते हैं तो सबको इसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन शराइत नहीं लगाई जानी चाहिए। बुखारी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान खराब ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक का कश्मीर पर सबसे ज्यादा असर है, इसलिए हम समझते हैं कि दोनों ममालिक को मिलकर अपने मसाइल हल करने चाहिए। पाकिस्तान एक बार फिर भारत से बातचीत के लिए भीख मांग रहा है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सोहेल बुखारी, पीडीपी के चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया रहता है, आतंकवाद बढ़ता है, कश्मीर में घटनाएं होती हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि हम शांति से रहना चाहते हैं, क्या समझ में आ गया उसके? देखिए, कोई भी जब बातचीत की बात करे तो मुझे लगता है उसका खैर मकदम होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इख्तलाफात रहते हैं, कशीदगियाँ बढ़ती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको मसले सुलझाने हैं तो सिवाय बातचीत और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट के और कोई रास्ता नहीं है। और चूँकि हम जम्मू कश्मीर से आते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपसी जो मामलात हैं, आपस में इनके रिश्ते कैसे हैं, उनका सबसे ज़्यादा असर हम पे पड़ता है, हमारे लोगों पे पड़ता है। आपस में हालात बेहतर हों तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ग्राउंड पे देखने को मिलता है, और आपस के रिश्ते अच्छे नहीं हो तो सबसे ज़्यादा मार भी उसकी हम ही को देखनी पड़ती है, हमारे लोगों को देखनी पड़ती है। अरब टेलीविज़न को जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हमने सबक सीख लिया है, 3 जंगें हम लड़ चुके हैं, हम पड़ोसी हैं, हम शांति चाहते हैं। मुझे लगता है वो तो हर किसी को वो सबक मिला हुआ है। 3 जंगों का उन्होंने जिक्र किया है, जो इन्होंने भी लड़ी हैं, उस पार से भी लड़ी गई हैं, इस पार से भी लड़ी गई हैं। तो इसके बाद क्या मामले सुलझे? नहीं सुलझे होते तो आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा सबक तो सबके लिए है कि जंगें और इख्तलाफात, कशीदगी मामले का हल नहीं होती। अल्टीमेटली आपको टेबल पे आके एक दूसरे से इंगेज करके बातचीत से ही मामलात को बेहतरी की ओर ले जाना पड़ता है। पाक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ट्वीट आया, बाज़ाब्ता उनकी तरफ से कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये लगा दी साथ में कि 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन वो बहाल होनी चाहिए। तो बातचीत और ये तमाम शर्तें, क्या ये आपको लगता है कि कुछ अमली है, कुछ ज़मीन पे कुछ हो सकता है? देखिए, जितने भी फरीक हैं इस मसले को लेके, सबकी अपनी अपनी एक पोजीशन है जो उन्होंने ले रखी है। बेहतर यही होगा कि बिना किसी प्रीकंडीशन के जितने लोग हैं सब एक जगह जमा हो जाए और बातचीत शुरू करें, तभी जाके मामला जो हैं सुधरेंगे और मसले का कोई हल निकल पाएगा। जिस तरीके से भारत सरकार हमेशा एक उनकी पॉलिसी रही है कि आप एक वक्त तो आतंकवादी घटनाएं कराएं, तशद्दुद कराएं, कुछ भी होता रहे, घुसपैठ होती रहे, और दूसरी तरफ बातचीत की बात करें, तो ये जो भारत सरकार हमेशा अपना मौक़िफ़ रखती है, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी सुधर जाना चाहिए? देखिए, अगर आप एक प्रोटोटाइप की बात करें तो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे। हालांकि बहुत सीरियस इश्यूज हुए थे, क्राइसिस का माहौल था, आपका कारगिल हो गया था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, बावजूद उसके इस चीज़ को समझते हुए कि इन सब चीज़ों के बावजूद अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिवाय इंगेजमेंट के और कोई दूसरा रास्ता नहीं, ये रास्ता तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको दिखाया है। तो मुझे लगता है बीजेपी की जो लीडरशिप है उन्हें कम से कम वाजपेयी जी के कहे रास्ते पे तो चलना ही चाहिए। तो साफ तौर पर पीडीपी का मानना है कि दोनों देशों को साथ में बैठकर बातचीत करनी चाहिए और अपने मुद्दे बैठकर सुलझा लेने चाहिए उसमें, क्योंकि कश्मीर ही सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चीफ तर्जुमान बीजेपी